तो आइए आपको अपने घर का होम टूर देते हैं जो हमारे पापा बना के गए थे हमारे लिए। 2008 की बात है जब पापा ने घर बनवाने दिया था। तो ये हमारा पार्किंग एरिया है, क्योंकि सब कुछ टूट चुका था, सब तहस नहस हो रखा था। यहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड किया है। 7 साल 8 साल बाद आई थी मैं यहाँ पे। दीदी काफी इमोशनल जाती है पापा की बातों में। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पूनम पे बेस्ट। और मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा घर। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से लेके नीचे तक। तो आइए आपको अपने घर का होम टूर देते हैं जो हमारे पापा बना के गए थे हमारे लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ मेरी कार खड़ी है और ये हमारा पार्किंग एरिया बन गया है। जैसे जैसे ये अपग्रेड हो रहा है ना, वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप वैसे भी देख चुके होंगे काफी उसमें। तो ये हमारा पार्किंग एरिया है। बस हमें ये नहीं समझ आया नीचे का पीछे का पोल क्यों लगा है, घुमाना नवीन बना रहा है तो ये क्यों लगा है, हमें ये नहीं समझ आया। बट यहाँ पे आराम से 2 कार या 3 कार पार्क हो सकती है ना, 3 हो सकती है, एक छोटी हो सकती है, 2 बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ से फिर हमारे घर का रास्ता है, जिसको रास्ते में हैंडपंप वाली जगह दी थी हमारे ताऊ जी ने, तो यहीं लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ से पानी भरते हैं और सब कुछ करते हैं। तो गाइज ये है हमारे घर का एंट्रेंस, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था बिल्कुल खराब हो रखा था। जब हम आए हैं यहाँ पे, तब उस टाइम पे हम वहाँ ऊपर खड़े हैं, तब जाके यहाँ पे ठीक सफाई हुई थी। तो ये हमारे घर का रास्ता है जो अभी पूरा ही नहीं हुआ है और कभी पूरा होगा भी नहीं। चलो पूरा होगा, लेकिन जब यहाँ हमें कुछ टाइम रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ टाइम रहना भी पड़ेगा और क्या बोलते हैं, वो देखना पड़ेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, ये पूरा पाथवे बनेगा। ये सरसों उगाई हुई, सरसों ही थी ना नवीन, सरसों है, तो इसकी सफाई नहीं हुई है। आ जाओ। ये हमारी मोटर लगी हुई है, ये हमारी मोटर है और मोटर लगाई है पानी के लिए। और आज ही हमने नल का इंतजाम किया है, क्योंकि सब कुछ टूट चुका था, सब तहस नहस हो रखा था। यहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड किया है। दीदी ने वीडियो के लिए वो बंद कर दिया। गुड दीदी गुड। और यहाँ से फिर हमारा मेन घर का स्टार्ट होता है, मतलब वहां से लेके यहाँ तक का सारा एरिया हमारा ही है। तो सबसे पहले जो पापा घर बना के गए थे वो था ये। अब ये घर कैसा था मैं बताती हूँ। यहाँ से तब ये कुछ नहीं था, आप ये समझो, इधर सीढ़ियाँ वगैरह, इधर घुमाना भी, ये कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था, इतना एरिया था। आई थिंक पीछे तक का ही एरिया था। 2008 की बात है जब पापा ने घर बनवाने दिया था, और 2009 में पापा की डेथ हो गई। तो मतलब वो इस घर में एक बार भी नहीं आए, बट उन्होंने मतलब कंस्ट्रक्शन का सारा वो सब दे रखा था। तो जिससे हमने बनवाया था उसमें इसके अंदर थे 1 कमरा और अंदर था टॉयलेट बाथरूम, जो कि बहुत गंदा हो रखा था। जब भी, क्योंकि हम घर गाँव कम आते थे, गाँव, यहाँ पे गाँव को घर बोलते हैं, तो हम गाँव कम आते थे, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा घटिया गंदी हालत में था। फिर उसके बाद बाहर अपना किचन था, जो किचन बाहर ही है। फिर उसके बाद अभी मैं ये खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि 2020 से हमारे ताऊ जी यहाँ रह रहे थे, जो अभी दिल्ली में गए हैं, फिर वापस आके रहेंगे। तो उन्होंने अपना ताला लगा, तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका सामान है अंदर, तो हम ऐसे खोल नहीं सकते हैं। ये हमारा घर था और ये किचन था, अंदर टॉयलेट बाथरूम था इसके अंदर, पर हमें अंदर ना सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि बहुत गंदा रहता था जो भी यूज करता था। फिर हमने अपना जो टॉयलेट बाथरूम था वो यहाँ बनवाया। ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, जिसमें अभी नवीन गया था जब गाँव से आया था, तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैंने कहा नवीन पब्लिक टॉयलेट जैसी आ रही थी, कह रहे नहीं उससे भी गंदी, मतलब एक्सट्रीम गंदी, जो कभी साफ नहीं होती, ऐसी बदबू आ रही थी। क्योंकि इसका ना बाहर से लॉक नहीं है, तो वो ताऊ जी लॉक करके नहीं गए। तो जिसने भी यूज किया होगा वो कर रहा होगा, कोई भी यूज, वो चाहे लेबर कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो, गाँव का इंसान, बहुत गंदा सड़ा रखा है इसको। सिर्फ नवीन यूज कर रहा है इसको अभी भी थोड़ा साफ करके। तो ये हमारा टॉयलेट बाथरूम इधर नीचे वाले का, और ये हमारा घर है। इसके अंदर 2 कमरे हो गए हैं, क्योंकि जो टॉयलेट बाथरूम वाला था उसे बंद करके उसको रूम बना दिया। और एक किचन, ये रहा, किचन में भी लॉक है, तो वो भी मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये था मेन चीज। उसके बाद मम्मी ने इसको थोड़ा एक्सटेंड करवाया और यहाँ तक करवाया। उसके बाद हम बच्चों ने मिलके और मम्मी ने मिलके, मतलब ऑब्वियसली, ये बनवाया ऊपर वाला हमारे लिए स्पेशली। तो सबसे पहले बनी हमारी सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ हमें अपने ऊपर वाले घर पे ले जाती हैं। तो गाइस जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ से हमारी हसीन वादियाँ दिखाई देती हैं, ये देखिए। और उसके साथ में हमारी प्यारी सुंदर दिव्या दीदी भी दिखाई देती है। तो गाइज ये वो जगह है, सबसे पहला फ्लोर यहाँ का। ऊपर यहाँ से छत जाती है इस खंबे से, इधर दिखाएं। और दूसरे बता दूं, आप इस घर की टाइल्स देखेंगे, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमसे बिना पूछे ये टाइल्स लगा दी गई थी। जब तक हम घर आए तो हमें ये टाइल्स दिखी, आज तक हमें किसी को टाइल्स पसंद नहीं आई है। होपफुली फ्यूचर में ये सब हम चेंज करवाएंगे, ये भी और नीचे का भी कुछ चेंज करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। अब भी धूप गई है, मैंने उससे पहले सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ, वरना धूप पूरी जा रही है, अंधेरा हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये पहला रूम है, हाँ ये हमारा घर है, मतलब ये हमारा पहला रूम है। यहाँ पे मम्मी ने मंदिर बना रखा है छोटा सा, यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट यहाँ से है, तो मम्मी ने बना रखा है। इधर हमारा एक फ्रिज है छोटा सा, और यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा किचन है। ये है हमारा किचन छोटा सा, जिसमें अभी धीरे धीरे चाय बनाई थी टेस्टी, और बहुत ही नीट क्लीन एंड टाइडी हमारा किचन। उसके बाद हमारा दूसरा जो हमारा मेन रूम है, क्योंकि ये तो हॉल के टाइप में आ गया, तो जो हमारा मेन रूम है वो भी थोड़ा अभी खराब ही हो रखा है, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये है दूसरा रूम, जिसमें हमारी अलमीराज हैं, यहाँ पे अलमारी है, ये एक बेड है और वॉशरूम है। वॉशरूम इसका काफी अच्छा है, और ये हमने थोड़ा वेस्टर्न वाला बनवाया था।
तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न वॉशरूम है और साथ में इधर नहाने का है और इधर मिरर वगैरह है। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, जिसको हमारे पापा ने बहुत ही प्यार से इसकी नींव रखी थी ताकि हम जब भी गांव आए तो हम इस घर में रहें। और मुझे मम्मी ने भी रिसेंटली याद दिलाया था कि मैंने बोला था कि जब हमारा खुद का घर होगा ना गांव में तो मैं तभी जाऊंगी गांव। और फिर उसके बाद ना मैं गांव ही नहीं आई थी। मैं आई थिंक हंसी दीदी की शादी कब हुई थी? 2002 में हमारी सबसे बड़े वाले ताऊ जी की सबसे बड़ी वाली बेटी, जो हमारे घर की मतलब पहली बेटी थी, उनकी शादी हुई थी 2002 में। और उसके बाद मैं सीधा गाँव आई थी 2016 में। उसके बाद ही मैं गाँव नहीं आई थी क्योंकि ये घर बन भी गया था, तब भी मैं गाँव नहीं आई थी। बहुत लेट आई, मतलब 8 साल के बाद आई थी। क्यों दीदी? कहाँ थी तू 8 साल? 12 साल के बाद। ओ सॉरी 12 साल के बाद। कहाँ थी तू 12 साल? नवीन कह रहा है 12 साल के बाद। मैंने पता कैसे किया, मैंने 8-16 किया, मतलब घर बनने के, मैंने बोला घर बनने के 8 साल बाद। 2008 में घर बनने को दिया पापा ने। अच्छा। मैं 16 में आई थी, तब की बोला मैंने। कहाँ थी तू 8 साल? तू कह रही है मैं 2002 में लास्ट गांव आई थी। नहीं, फिर मैंने उसके बाद भी तो बोला। ये घर बनने के बाद क्या 8 साल बाद आई मैं, मतलब 9 में घर रेडी हो गया था, तो 7 साल 8 साल बाद आई थी मैं यहाँ पे। और मैंने बोला था ना पापा को अपना घर बन जाएगा तब हम आएंगे, क्योंकि पता है वो हमारा घर है एक और, जो हमारे चारों भाइयों का, मतलब पापा के जो 4 भाई थे इंक्लूडिंग। पिछले ब्लॉग में एक बार दिखाया था जब ऐसे बोलते ना। हाँ, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ताला तोड़ के हम घुसे थे, वो घर चारों भाई का था। उसमें बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाती थी क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलीज थी। हमारी बड़ी फैमिली है, उनकी बड़ी फैमिली थी ताऊ जी की, तो इसलिए तब मैंने सोचा था कि अपना घर होगा तो अच्छे से रहेंगे। तो वो तो हुआ, बट पापा नहीं देख पाए उसका, हमें आज तक बहुत अफसोस है ना दिव्या? दिव्या दीदी काफ़ी इमोशनल हो जाती है पापा की बातों में, इसलिए मैं उसको और थप्पड़ मार देती हूँ। फिर गाइस हमारी एक और छत जाती है ऊपर, और मैं तो चाहती हूँ कि एक रूम हम ऊपर ही बना लें। एक चीज़ और बता दूँ, मम्मी ने जो डिसाइड किया है वो ये किया है, अभी आज सुबह ये बात हो रही थी कि ये चीज़ हटवा के, ग्रिल हटवा के 2-3 पोल और लगा के इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे छत को। तो ये जो हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसे एक्सटेंड करवा देंगे। तो करवा सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और धूप अच्छी आएगी। हम यहाँ पे भी एक कुछ बिछा सकते हैं, सोफे पे लगा सकते हैं, मज़ा आएगा, या चेयर वगैरह, मतलब जो भी है। आओ छत दिखाते हैं। छत में एंटर करते ही ये है अपनी छत, और ये छत में भी हम एक रूम बनवा सकते हैं, लेकिन उस बाद में पहले हम ये दो नीचे के और ऊपर के दोनों घर हैं ना, उनको थोड़ा ठीक करवाएंगे, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। बट ये छत भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। ऐसा घर दिल्ली में होता तो मज़ा आ जाता, इसको और अच्छा करते हैं। गांव में हम कम आते हैं तो इसलिए ऐसा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने झंडा लगाया था सनातन धर्म का, पता नहीं उड़ गया कि क्या हुआ, मिल ही नहीं रहा। तो ये था हमारा घर गाइस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई सजेशन हो इस घर के लिए वो भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।